एक बात बताइए, तुझे घर जरूरी है या रोटी जरूरी है? तुझे घर जरूरी है या तुझे दवाई जरूरी है? बता, तुझे अनपढ़ रहना जरूरी है या पढ़ना जरूरी है? देखिए, देश की शिक्षा बंद कराना फैल जाएगा। और मैं एक चीज कहता हूँ, कोई बात नहीं, तुम सारी खोल दो। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट। बताइए, जब इन्होंने लॉकडाउन कर दिया और लॉकडाउन में सिर्फ इमरजेंसी के लोग बाहर जाएंगे, बिना इमरजेंसी में कोई होगा बाहर नहीं जाएगा तो डंडे से पिटेगा, है? तो फिर शराब की ठेके पे कौन सी इमरजेंसी है? जो शराब लेने चले गए वहाँ लाइनें लग रही हैं। बताइए। उन्होंने बोला ना कि थोड़ी आर्थिक स्थिति और लोगों की डिमांड की वजह से खोलने पड़े, धीरे धीरे लॉकडाउन। सुनिए, सरकार अपनी आर्थिक स्थिति सुधारेगी और जो मजदूर सड़क पे 500 रुपए की सब्जी लाया है, वो सब्जी बेच रहा है, उसके पुलिस डंडे मार रही है और 5-5 हजार का 2,500 हजार का चालान काट रही है। बताइए वो क्या है उनकी आर्थिक स्थिति? तुमने तो कह दी कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जो आदमी सुबह ठेली लेकर निकल रहा है, उसके बच्चे इंतजार कर रहे, पापा कमा के लाएंगे, शाम को रोटी बनेगी, उसका क्या होगा? सोचा कुछ? क्योंकि तुम्हें तो हराम की मिल रही है, जनता के टैक्स के पैसे से तुम खा रहे हो। मोदी जी, ये काजू की रोटी मत खाओ, देश की जनता की तरफ देखो, वरना ये जनता ही है जो सर पे बैठाती है तो ठोकरों पे भी यही मारती है। इसने बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं को मार दिया, आपकी तो औकात क्या है? प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो, चाहे योगी जी हो, पेंडेमिक खत्म हो गया तो दिखाई देने लग गए हैं, बीच में पता नहीं कहाँ गायब। कहाँ गृह मंत्री तो अभी दिखाई नहीं दिया शायद, बंगाल चुनाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। देश को प्रेस कॉन्फ्रेंस से चलाएंगे या देश को जनता के बीच में जाके चलाएंगे? ऐसे नहीं चलता कि आप जो है 2 महीने गायब रह जाओ और फिर एक दिन आओ और प्रेस कॉन्फ्रेंस कह दो, कर दो और जनता को दिखा दो कि हम अभी जिंदा हैं। तो ऐसे नहीं चलता, जनता के बीच में आओ। और कहाँ है वे कोरोना वॉरियर्स बनते थे आरएसएस वाले, आज कच्छा नहकर पैर के जनता की सेवा में क्यों नहीं आते हैं? वोट मांगने तो बहुत आते हैं, आज जनता को जरूरत है, आज कहाँ है? दिखाई तो दे रहे हैं गाँव-गाँव योगी जी जाते थे। कहाँ? अरे गांव-गांव गए थे, एक गांव वाले ने तो वो लगा दिया था अपने घर के आगे बैरियर, कह दिया वहीं खड़ा रहो। फिर उन्होंने बताया ये प्रदेश का मुख्यमंत्री है, होगा मुख्यमंत्री प्रदेश का, लेकिन मेरे गली में नहीं घुसेगा। ये औकात रह गई मुख्यमंत्री की। मीडिया ने तो बताया कि घटिया लगाए गए थे कंट्रोलमेंट जोन, तो इसलिए अंदर नहीं आने गए योगी जी। तो फिर क्या करने गए थे वहां? जब उस व्यक्ति ने मास्क लगा रखा है तो उसे क्यों कह रहे हो कि मास्क लगा के रखिए? वो तो लोगों की भलाई पूछ रहे हैं ना, उनका स्वास्थ्य पूछ रहे हैं ना। किसका स्वास्थ्य पूछ रहे हैं? अरे जिस उसमें स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने गए थे, 2 दिन पहले उसके अंदर एबीपी न्यूज, उसका न्यूज 24 का कैमरा गया था, उसमें कुछ नहीं था। और जिस दिन मोदी जी आए, वो योगी जी पहुंचे तो वहां पे नए 4 बेड लगा दिए और नई डस्टबिन रख दी चारों के यहाँ। क्या लगता है? नई चद्दर बिछा दी। अरे एक मिनट सुनो, नई चद्दर बिछा दी और अधिकारी आया, कैमरे में कैद है न्यूज 24 के, कह रहा अरे ये तो सब आर्टिफिशियली लग रहा, इनको थोड़ा गंदा कर दो। और आप मुझे बताओ, हिंदुस्तान के किस स्वास्थ्य केंद्र में आज तक गैस का सिलेंडर रहा है? उसमें सिलेंडर भी रख दिया, तो पकड़ में ऐसे आते हैं। और वहां रंगोली किसने बनाई? उसका निरीक्षण करने जा रहे थे या रंगोली बनवा के वहां पे अपना प्रचार करने जा रहे थे? 2022 की तैयारी हो रही है? 2022 की तैयारी में तो मठ में जाएंगे। अच्छा। गद्दी खाली करनी पड़ेगी। क्यों? जिस परिवार का कोई व्यक्ति इस दुनिया से विदा हो गया इनके कारण, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं गैस के लिए, दवाई के लिए, कौन जिम्मेदार होगा इसका? वो इसको वोट देंगे? बोल तो रहे हैं कांग्रेस घोटाला कर रही है, जमाखोरी कर रही है, उसकी वजह से दिक्कत है। जमाखोरी कांग्रेस कर रही है तो जेल क्यों नहीं गई? कौन गया जेल? कौन गया? अभी आपको एक और बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर इफ्को खाद का कितना बड़ा घोटाला चल रहा है। मुझे इफ्को के एक अधिकारी ने बताया फोन करके कि साहब आप नहीं जानते हो, आप किसान हो, कितना बड़ा घोटाला है। मगर क्या घोटाला है? पहले ये बताओ हमको डाई क्यों नहीं मिल रही? बोला डाई तो आ रही है, लेकिन जब आप यूरिया लेने जाते हैं आपको पता नहीं चलता, आपके अंगूठे लग जाते हैं वहाँ, और वो सारा यूरिया, वो डाई उनके खाते में चली जाती है उद्योगपतियों के, और वो उद्योगपति फिर दुकानदारों को बेचते हैं 1800 रुपये में, और वो 100 रुपये के चक्कर में आपको 1900 में बेचता है। ये है देश की सच्चाई।
और अगर मोदी जी, योगी जी हिम्मत है तो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी ठिकानों पे छापे मार दीजिए कल तक। अगर कल तक छापे नहीं लगे तो योगी जी भी उसमें शामिल हैं। आप बात कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री को 18 घंटे अब भी लगे पड़े। अरे कहाँ लगे रे? फाड़ा चला रहा कहीं, फाड़ा चला रहा। बताइए, पूरे कोविड काल में प्रधानमंत्री किसी हॉस्पिटल का दौरा करने गए तो पता कैसे चलेगा? नहीं, वो बात कर रहे हैं ना, कांटेक्ट कर रहे हैं ना। किससे कांटेक्ट कर रहे हैं? किससे? अपने सभी मंत्री। देखिए, कौन से मंत्री से कांटेक्ट कर रहे हैं? किस मंत्री की औकात है किसी की जो बोल जाए? ये तो चमचों से भी बुरे हैं। इनकी हिम्मत क्या? इनको तो तुम क्या कहोगे, बंधुआ मजदूर कहोगे। जब प्रदेश का एक मंत्री गाजियाबाद का वीके सिंह अपने भाई के लिए बेड मांगता है तो डूब के मर जाए, ऐसा मंत्री पद। किस चीज के लिए आप मंत्री रह गए? एमपी के अंदर भी काफी बातें आती है कि हमारा जो मुख्यमंत्री है वो दिखाई नहीं दे रहा है और वहाँ काफी स्थिति खराब है, सुनवाई कुछ हो नहीं पा रही है। आप जहाँ जहाँ बीजेपी के भी हैं, हाँ। मुझे बताओ ना, कहाँ है? कौन निकल रहा? बताओ कौन निकल रहा है? सब भट्टों में बड़े बैठे हैं, आपदा में अवसर, पैसा लूट रहे हैं और कुछ नहीं है। तो किसानों पे एक बात आई है कि 500 रुपए कम कर दिए, डबल का डिस्काउंट दे दिया है खाद पर, कैसे देखते हैं? ये डिस्काउंट नहीं है। 1200 रुपये डाई का कट्टा था, वो उस पे 500 रुपये सब्सिडी थी। अब इन्होंने 1700 रुपये के करीब पड़ता था तो 500 सरकार सब्सिडी देती थी तो किसान को 1200 रुपये का मिलता था। कंपनियों ने एकदम 700 रुपये और बढ़ा दिए, उसे 2400 का कर दिया। 2400 का कर दिया तो 500 सब्सिडी आ गई, 1900 रुपये का किसान को मिल रहा। आय दुगनी होगी किसान की। लेकिन वो तो अब कर तो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 1200 रुपये हमने दे तो वो 1200 रुपये देश का किसके उसमें जा रहा है? उद्योगपति के खाते में। तो अपने मित्रों को फायदा दे रहे हैं ना। आप मुझे ये बताओ, एक साल के अंदर 700 रुपये खाद पे कैसे बढ़ गए? कैसे बढ़ गए? ये उद्योगपतियों से बढ़वाए गए हैं कि हम तुम्हें सब्सिडी देंगे, तुम हमें चंदा देना। ये चाल है इनकी। मई में बात करें तो 2.5 रुपये से ऊपर पेट्रोल फिर बढ़ गया, 5 बार बढ़ोतरी हो गई है और कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। देखिए, देश के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जनता इस कोरोना काल में अपने परिवार को बचाए या सड़कों पे आए, ये सबसे बड़ा काम है। और आज की तारीख में आप देहात क्षेत्र में चले जाओ, शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसमें बीमार ना हो, है? और कहाँ है हॉस्पिटल? कोई बनाया? अगर पिछली सरकारें हॉस्पिटल नहीं बनाती तो कहाँ इलाज करते? किसके यहाँ मरते ये लोग? बस इनका काम है गुड़ गोबर करना, सिर्फ जनता को मूर्ख बनाना और अपने लिए महलों में रहना।